प्यारे देशवासियों, आपको सशक्त नमन। बहुत बड़े स्तर पर देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टरों की भावना में हॉस्पिटलिटी की कुछ कमी आई है। भावना के अंदर जो है, जो लोगों की सेवा करने की जो भावना है, उनका जो इलाज करने की भावना है, उसकी इच्छा शक्ति में कुछ कमी आई है। पिछले कुछ सालों से लगातार, खासकर कोरोना के बाद से ऐसा माहौल देखने को आ रहा है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ कॉरपोरेट्स का, कुछ पैसा कमाने वाली व्यक्तियों की और उनकी सोच का, आइडियोलॉजी का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इन लोगों ने सरकार से ज़मीन सब्सिडाइज रेटों पे ली है या सस्ते एरिया के अंदर ज़मीन खरीदी है, कुछ संस्थाओं से टारगेट करके खरीदी है, और फिर ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को सुविधा देने के लिए, हॉस्पिटलिटी देने के लिए, उनका इलाज करने के नाम पे बहुत बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और उससे बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के क्राइम कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार ने ये माना और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले बहुत सारे, क्योंकि जब 500 रुपये की, 400 रुपये की फीस है, MBBS रानी बाग के अंदर जितने डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर 500 रुपये फीस देता है। अब आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो कि इस महंगाई के ज़माने के अंदर जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, वो आदमी कैसे कल्पना कर सकता है कि वो अपना इलाज करा पाए। फिर टेस्ट बहुत महंगे हैं, आँखों का इलाज कराने जाओ वो बहुत महंगा है, दांतों का इलाज कराने जाओ वो महंगा है, हार्ट का इलाज करने जाओ वो बहुत महंगा है। हमने 2005 से लगातार स्टंट प्रयास किए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ी स्टंट के लिए, हार्ट के। अब जाके जीबीपंथ में 25,000 रुपये के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत बड़ा खुलासा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, केंद्र सरकार ने एक स्कीम लाई, आयुष्मान योजना, 5 लाख तक का इलाज में फ्री है, लेकिन इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने वाली जो एजेंसी है वो बिल्कुल वीक है। वो प्रभाव में काम करती है, अभाव में काम करती है। प्रभाव और अभाव, कोई एक हाई, अब जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, या जो सबसे पहले कॉर्पोरेट, इन बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी खुलेंगी, कई ब्रांचें खुली हुई हैं। एक बड़ा आदमी इसको चलाता है, व्यापारी वर्ग आदमी, कॉर्पोरेट का आदमी इसको चला रहा है, जिसकी सरकार के अंदर सेटिंग होती है, सत्ता पक्ष में सेटिंग है, विपक्ष में सेटिंग है, ब्यूरोक्रेट पर कंट्रोल है। ऐसा आदमी जब वहाँ बैठ के कोई भी कानून तोड़ता है पैसा कमाने के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्थानीय थाने का पुलिस वाला उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो DMC के अंदर डॉक्टर है, MBBS, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि इतने बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर होनी चाहिए। इसकी ये कोई कीमत तय करनी चाहिए। पुलिस के अंदर हर जगह, जहाँ भी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, अगर कोई भी केस, अगर उसकी ग्रेविटी देखनी चाहिए कि ग्रेविटी किस आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर आज मान लो फोर्टिस हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसकी 30 ब्रांचें वो भारत में बताता है, मैक्स के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, महाराज अग्गर सेन है, इनकी वही इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर इनके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लोकल स्तर का डॉक्टर या पुलिस वाला जांच नहीं कर सकता। एक MM उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, वो लटकाता ही रहेगा। इच्छा ये है कि इस इच्छा शक्ति के खिलाफ सबसे ताकतवर जो प्रधान सेवक है देश के अंदर, प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहे, और उनका कार्यालय इस टाइम सबसे सशक्त पूरे विश्व के अंदर फेमस हो रहा है उनके दिशा के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति के कार्यालय के द्वारा पब्लिक को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक उनको एंगेज कर सके, उनके कार्यालय को एंगेज कर सके इन लोगों के खिलाफ जांच के लिए। क्योंकि इतने शक्तिशाली आदमी, एक डॉक्टर जो लाखों रुपए दिन के कमा रहा है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो लाखों रुपए अवैध रूप से खर्चा करती है, डॉक्टर को प्रोत्साहन देती है, एक लेबोरेटरी का टेस्ट करने वाला आदमी 40%, 30%, 50% कमीशन दे रहा है, सारी दुनिया को पता है, एक आम पेशेंट को पता है, एक डॉक्टर्स को पता है, लाखों लोग गवाह हैं। ऐसे केस के अंदर वो आज तक कोई भी CBI नहीं निकाल पाती, क्राइम ब्रांच वाले, स्पेशल स्टाफ वाले, EOW है, वो आज तक किसी को सजा नहीं दिला सके। लेबोरेटरी वाले होगी, यहाँ पे खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशनबाजी चल रही है। ऐसे के लिए ना ED आगे आती, ना इनकम टैक्स आती। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि सत्ता का जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष को जगाता है, अभी कांग्रेस पार्टी देख लो, जिनके 4 करोड़ वॉलंटियर बचे हैं, राहुल गांधी जी जगह से जमीन जोड़ो यात्रा का नाटक करते हैं, उनको यह समझ में नहीं आता कि वो इन हॉस्पिटलों के बाहर जाके क्यों नहीं बैठते। दिल्ली की सत्ता पक्ष में केजरीवाल आए हैं, जहां आम जनता की बात होती है, आम आदमी पार्टी के, इनके नेता, इनके पार्षद, ये क्यों नहीं जाके हॉस्पिटलों के बाहर बैठते, उन लोगों के पास बैठते, उन कोर्टों में जाके बैठते जहां लोगों को न्याय चाहिए,
जहाँ मेडिकल जो विक्टिम के जो लोग हैं, मेडिकल के से सताए हुए लोग हैं, जिनको इंसाफ चाहिए, उनकी उम्मीद, एक बंदा तो वो खो लेते हैं या उनका बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, और दूसरी लड़ाई उनकी वो न्याय पाने के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। इन लोगों के सालों साल केस चलता है, एक डॉक्टर के खिलाफ एक डॉक्टर इंक्वायरी कर रहा है, एक जज इंक्वायरी कर रहा है, एमएम को लेवल का आदमी जिसको पता ही नहीं कि डॉक्टरी में क्या होता है, वो सालों साल डीएमसी से, ऑल इंडिया से, मौलाना आजाद से, नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया से इन्हीं की रिपोर्टों में उलझा रह जाता है। और सालों बाद जब कुछ होता है तो फिर वो एविडेंस खत्म हो सकते हैं, जिससे सच सामने आ सकता है। कंपलसरी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कोई इनको ये नहीं पूछते। ये हर हॉस्पिटल में चल रहा है कि ब्लैंक कंसेंट फॉर्म से करवा लेते हैं ये लोग, इंश्योरेंस कंपनियां इनके तालमेल में मिली हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। ईएसआई का कोई मजदूर का इलाज होता है, वहां तक भी घोटाला है। मैं चाहता हूं कि समस्त हॉस्पिटल के जितने भी कोई केस हैं, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के, नेग्लिजेंस के, कमीशनबाजी के, ये सब केस सीबीआई को सौंप देने चाहिए, ऑटोमेटिक और ईडी को, कि इनकी एक सीबीआई, ईडी और सीबीडीटी 3 तरह की इसकी जांच ज्वाइंट होनी चाहिए। क्योंकि खाली पुलिस से अपेक्षा करना बिल्कुल समझ लो कि दिन के अंदर रात के चांद की तरह की बात है। अगर तुम दिन के अंदर 2 बजे बैठ के सूरज के नीचे ये बात के बोलो कि मुझे चांद नजर आ रहा है, ऐसी कल्पना करना है पुलिस से। अगर आज की डेट में किसी हॉस्पिटल की, किसी डॉक्टर की, किसी लेबोरेटरी की बारे में अगर आप जांच की बात करते हो, तो सजा दिलवाने की बात करना बिल्कुल ऐसी मूर्खता है जो रात दिन के 2 बजे सूरज के उजाले के नीचे रात के चांद की कल्पना करना। अब ये आप लगा सकते हो कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये देखना पड़ेगा। और पुलिस इतनी जो कहती है कि मैं आतंकवादी खोज लाती हूँ, मैं विदेशों में से काम कर लाती हूँ, मैं बड़े बड़े स्कैम के आदमी पकड़ लाती हूँ, ये वही दिल्ली पुलिस है, ये वही भारत की पुलिस है जो इस माफिया के सामने बिल्कुल पस्त है। तो देखना पड़ेगा सरकार को कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। और विक्टिम से भी प्रार्थना है कि सब लोग इकट्ठे होके एक ज्वाइंट पीआईएल फाइल करें जितना हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर कानून 2 ही जगह से बनते हैं, या तो पार्लियामेंट से या न्यायालय के आदेशों से। तो शायद हो सकता है कि अगर जल्दी कानून बनवाना चाहते हो, सुधार लाना चाहते हो, तो ये न्यायालय से हो सकता है। या तीसरा, अभी यूपी में जो योगी जी ने फैसला किया है पुलिस के ऊपर 50 साल से ऊपर रिटायरमेंट का फैसला, इसे साफ साफ उनकी इच्छा शक्ति नजर आती है कि जब से यूपी गवर्नमेंट में योगी जी आए हैं, क्राइम का, माफिया का उन्होंने सफाया कर दिया। तो ऐसा कोई इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री इसका मिनिस्ट्री का वो संभाले कार्यभार, तो मुझे लगता है कि इस मेडिकल इंडस्ट्री पे प्रहार हो सकता है, इसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। जिस तरह की लूट और जिस तरह का शोषण यहाँ पे हो रहा है भारतीय जनता का, उस पर कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। और सभी लोग जानते हैं कि इलाज बहुत महंगा हो गया, आम आदमी पहुंच से महंगा बाहर हो चुका है, इसलिए लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एलआईसी करवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, और वो लाभ उनको पूरा मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोग बीच में भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। इन सब पहलुओं पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।